हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं गौरव आप सभी का विरासत एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं एक नए सेशन के साथ। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि सीयूटी बीकॉम का सिलेबस क्या रहने वाला है। कुछ प्रीवियस ईयर ट्रेंड के बारे में भी बात करेंगे, किस यूनिट का कितना वेटेज है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है सर, जो एनटीए हमको बोल के रखा कि सिर्फ सिर्फ क्लास 12 पूछे जाएंगे सिलेबस, तो उसमें हमको कंफ्यूजन होती है क्या सही में वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लेके आ चुके हैं, विरासत एकेडमी आपके लिए लेके आ चुका है बिजनेस स्टडीज के सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ कि भाई सबसे एग्जैक्ट सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक बात है सर। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। कुछ ये बेसिक डिटेल्स देख आप पा रहे हो तो हमें टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाने हैं। टोटल क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमको पूछे जाएंगे 50 और अटेम्प्ट हमको कितना करना होता है स्टूडेंट्स, 40 क्वेश्चंस हमको उसमें से अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बहुत ध्यान देने वाले बात होती है कि हमें कौन से 10 क्वेश्चन, कौन सा ऐसा 10 क्वेश्चन है जो हमें छोड़ना है और कौन सा ऐसा 40 क्वेश्चन है आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके पीछे क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए, कौन से 10 क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, इसको बहुत अच्छे से हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन कितना होता है, तो आपको ये बीएसटी का जो पेपर है उसको आपको करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे। और मार्किंग स्कीम क्या होगी स्टूडेंट, तो पर क्वेश्चन अगर आप करेक्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको +5 नंबर रिवॉर्ड में मिलेंगे, और अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपसे -1 क्वेश्चन डिडक्ट भी किए जाएंगे। ये कुछ प्रीवियस ट्रेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कौन से एरिया से, कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहां हम बात करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट एक यूनिट है बिजनेस इन्वायरमेंट नाम से, आपके 12th सिलेबस में आपने देखा होगा। यहां से बेसिकली केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। यहां से भी हम लोग कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस पर्टिकुलर यूनिट का वेटेज 15% रहने वाला है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस आपके मैच द फॉलोइंग से आते हैं। मैच द फॉलोइंग से भी हम 7 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नियरली 15% का इसका भी वेटेज है। नेक्स्ट एक यूनिट है स्टूडेंट्स आपके 12th सिलेबस में स्टाफिंग। स्टाफिंग से भी हम लोग 5 to 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड केस स्टडी। केस स्टडीज जो जो एचआर से रिलेटेड है उससे भी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे हैं, प्रीवियस ट्रेंड देखा गया है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 6 क्वेश्चंस इस बार भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपना एक यूनिट फिर से आ जाता है 12th सिलेबस से, प्लानिंग। प्लानिंग से भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस इस बार भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एक यूनिट फिर आ जाती है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से भी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 3 to 4 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से भी सेम 3 to 4 क्वेश्चन। देन बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस से भी हम 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल मार्केट करके एक यूनिट है, उससे भी 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर एक यूनिट है स्टूडेंट्स मार्केटिंग करके। मार्केटिंग के नाम से जो स्टूडेंट्स है वहां से भी हमको क्या देखने को मिल सकता है, 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। अब यहां पे थोड़ा सा हम चार्ट के फॉर्म में डिस्कशन करने वाले स्टूडेंट्स कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। बेसिकली आप यूनिट से ज्यादा ध्यान क्या दोगे, ध्यान देना हो हमें पड़ेगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स सीयूटी के लिए टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। हमें देखना पड़ेगा कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन अभी रिपीट किए जा रहे हैं, ट्रेंड में कौन से टॉपिक्स हैं, तो बेसिकली उनको हम देखते हुए चलेंगे। सो प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे हमको देखना होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। ये सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं जो एक मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो हमें इस यूनिट से हमें ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। नेक्स्ट अपना एक यूनिट आ जाता है स्टूडेंट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि एक्चुअल में मैनेजमेंट होता क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैनेजमेंट, भाई हम मैनेजमेंट करते क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हमको देखना होगा। फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स देखते हैं कि नेचर क्या होता है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस भी हो सकता है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट हो सकता है, और फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी हो सकता है। स्टूडेंट मैनेजमेंट का लेवल भी हम लोग देखते हैं। लेवल्स सबके निकलेंगे नहीं, सबके नहीं निकलेंगे, जो खड़ा रहेगा उसी का, जो खड़े रहेंगे उसी का ही क्या निकलेगा, लेवल निकलेगा। सो फर्स्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट होता है। फंक्शंस भी मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन का, कि ये कोऑर्डिनेशन होता क्या है, इसका नेचर क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक यूनिट आता है स्टूडेंट्स की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे हम देखते हैं कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के मीनिंग, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो हमने इस यूनिट में देखा हुआ था बहुत डिटेल में कि यहाँ पे एफडब्ल्यू ट्रेलर और हेनरी फ्यूल का दो प्रिंसिपल था ना। एफडब्ल्यू ट्रेलर ने क्या दिया था हमको, कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दे के रखे हुए थे, कुछ टेक्निक्स दे के रखी हुई, हमें वो देखना है। और हेनरी फ्यूल का हमें जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दे के रखे हुए हैं उसको भी देखते हुए चलना है। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, यहां से भी क्वेश्चन केस स्टडीज पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिकली यहां में देखना है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये डायमेंशन कितने होते हैं, डायमेंशन स्टूडेंट्स 5 टाइप के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। ठीक बात है। फिर हमें एक चीज देखना है कि हमें बिजनेस जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लाता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो बेसिकली हमें यहां पे 3 पॉलिसीज को पढ़ते हुए चलना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, प्रेजेंट में हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है इंडिया में, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमें देखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक बात है सर। नेक्स्ट हो जाता है, एक यूनिट आ जाता है स्टूडेंट 12th के बोर्ड के सिलेबस से ये डायरेक्ट उठ के आता है, यहाँ पे प्लानिंग। सो बेसिकली इसमें हम देखेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ प्लान्स है, ये एनटीए का एक फेवरेट पोर्शन कह सकते हो जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं स्टूडेंट्स, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इस पे भी ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना एक यूनिट आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में स्टूडेंट बेसिकली हमको देखना होगा मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फिर हमें स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। एक चीज और आती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी बहुत अच्छे से हमको देखते हुए चलना पड़ेगा स्टूडेंट्स। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो पहले अपने को देखना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, और डेलीगेशन क्या होता है, मीनिंग, एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन के मीनिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सेम विथ हमको डिसेंट्रलाइजेशन को भी देखते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना एक यूनिट है और स्टाफिंग। स्टाफिंग में भी स्टूडेंट्स हमको देखना पड़ेगा कि मतलब क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि हम क्यों स्टाफिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसकी जरूरत क्या है। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, हमको देखना पड़ेगा जो स्टाफिंग है वो किसका पार्ट है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। स्टेप्स स्टाफिंग प्रोसेस हमें ये देखना पड़ेगा जब हम स्टाफिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं कौन कौन से स्टेप को हमको लेना होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स की मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आप बताओ। फिर सिलेक्शन में हम देखते हैं कि मतलब क्या होता है इसका, प्रोसेस क्या होता है। फिर रिक्रूटमेंट, मीनिंग एंड सोर्सेज। सो स्टूडेंट्स सोर्सेज यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। नेक्स्ट अपना एक स्टूडेंट्स आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में भी हम देखेंगे कि डायरेक्टिंग एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है जिसका वेटेज भी है, एनटीए यहां से लगातार क्वेश्चंस पूछते जा रहा है कि डायरेक्टिंग में स्टूडेंट्स हमको देखना होता है कि मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग,
यहां पे हमको क्या देखना होता है स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्स क्या है। तो एलिमेंट्स में एक सुपरविजन कह सकते हैं, सुपरविजन के इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी मतलब क्या होती है, मीनिंग क्या होती है। और लीडरशिप, लीडरशिप भी इसका एक एलिमेंट है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी हमको देखना होता है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बैरियर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर आ जाता है लीडरशिप, लीडरशिप की मतलब क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, लीडरशिप के टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, इन सारे टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको भी अच्छे से ध्यान रखते हुए हमें चलना पड़ेगा। फिर एक स्टाफिंग कंट्रोलिंग है स्टूडेंट्स, ये स्टाफिंग हमने ऑलरेडी देख लिया। सो स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग हमें देखना होता है, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहां से भी क्वेश्चन हमको देखते हुए चलना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते रहे हैं और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, हमारे लिए इजी बनेगा इस चैप्टर्स को तैयार करना। बिजनेस फाइनेंस करके स्टूडेंट्स एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है, एक बिजनेस फाइनेंस। भैया जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, जो बिजनेस में पूंजी लगाई जाती है, वो कहां से आती है, उसको हम लोग कैसे प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। ये दो तरह के क्या होता है, दो तरह से फाइनेंस, दो टाइप के फाइनेंस हो सकते हैं, दो तरह के फंड होते हैं, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। मीनिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट। भैया ये जो फिक्स कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल, उनको कौन कौन से फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। और फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें भी हम लोग मीनिंग और इंपॉर्टेंस को देखते हैं। नेक्स्ट अपना एक है इंपॉर्टेंट, ये यूनिट है स्टूडेंट्स, यहां से भी क्वेश्चंस हमको हमेशा देखने को मिले हैं। इसमें भी है मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, मीनिंग फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर। रिपीट हुआ ना स्टूडेंट्स, वो रिपीट हुआ, हमें ऑलरेडी हमने उसको देख रखा हुआ था। फाइनेंशियल मार्केट करके ये चैप्टर है। फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली हमको देखना होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। मनी मार्केट किसे बोलते हैं, कैपिटल मार्केट किसे बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट। फिर हमें यहाँ सेबी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव सेबी का क्या है, सेबी कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। स्टॉक एक्सचेंज से भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट, यहां से भी देखने को क्वेश्चन हमको मिलते हैं। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली स्टूडेंट्स, यहां से भी हमें ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर एक यूनिट आपका स्टूडेंट्स आ जाता है मार्केटिंग, हमें इसमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, रोल ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, और मार्केटिंग मिक्स को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, प्राइस, इन सारे से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स निकल के आती है वो भी हमें पढ़ना है। फिर एक और यूनिट है स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंस, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। होपफुली ये लास्ट यूनिट है स्टूडेंट्स, ये लास्ट यूनिट पे, अभी हम लास्ट यूनिट पे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है जो हमको अपने एनटीए सिलेबस में देखने को मिलता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी हमको देखने को मिलता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, वेज एंड मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो स्टूडेंट्स यहां पे हमने बहुत ही इजी तरीके से देखा कि हमें कहां से किन टॉपिक्स पे ज्यादा वेटेज देना है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ये स्लाइड हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लिंक के साथ। सिंपल होगा आपके लिए अगर आप इस स्लाइड को देख के अपनी तैयारी को करते हो, विरासत एकेडमी के साथ सारी क्लासेस करते रहते हो। तो विरासत एकेडमी के साथ आपको जुड़े रहना है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी होने वाला है। आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जो
है वो आपको जरूर अचीव होगा। विरासत एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ है, हमारे साथ बने रहें और तैयारी को अपने जोरों से करते रहें।